उसको उसके उद्धार करने के लिए। और देखो, अगर वो कहते कि आग लगा लो, लगाते क्या हो? उन्हीं का तेल घी, उन्हीं का सनबान मूंज, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की लंका, सब कुछ उन्हीं का, खुद का कुछ नहीं लेके गए, वहीं से लिया वहीं लगाया। मतलब खुद के पेट्रोल से खुद का ही घर जला लिया। बोले हनुमंत लाल की जय हो। लंका दहन हो गया। सीता जी ने मुद्रिका दी, राम जी को ला करके दे दी। नाम प्रहार दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपत जंत्रित, जाहि के जाह कई बात। हे प्रभु, सीता जी आपके बगैर किसी भी क्षण प्राण त्याग सकती है, लेकिन आपके नाम का पहरा है, आपके ध्यान का पहरा है, बस इसीलिए जीवित है। आप जल्दी चलें प्रभु, सीता जी बहुत दुखी हैं। सेतु बंधन हुआ और राम रावण अद्वितीय युद्ध हुआ। राम रावण का अद्वितीय युद्ध हुआ। सीता जी को ले आए अग्नि परीक्षा के लिए। जाकर के 14 वर्ष के बाद नंदी ग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभि सहितो नघ राम सीता मनु प्राप्य राज्यम पुनर्वाप्तवान पृष्ठो मुदितो लोकस्तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक निरामयो ह्य रोगस्य दुर्भिक्ष भयवर्जित न पुत्र मरणम केचित न रक्षत पुरुषा क्वचित। आज भरत जी के पास गए, सबसे पहले राज्य को प्राप्त किया। राम राज्य सबसे बड़ा राज्य रहा, ऐसा जो राम जी के राज्य में सुख था वो किसी के राज्य में नहीं था। सभी राजा राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। न अग्नि का भय, न शीत का भय, न घाम का भय, न जल का भय, न चोर का भय, न स्त्री विधवा होंगी, न किसी का पुत्र मरेगा, कोई दुख नहीं कहने का। न पुत्र मरणम की चिद रक्षंत कुशाक्वचित नार्चा अविधवा नित्यम पतिव्रता 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष तानी च रामो राजमुपाश्रित्वा ब्रह्म लोकम प्यासति। बहुत वर्षों के बाद में वाल्मीकि रामायण में अलग लिखा है, भागवत जी में अलग लिखा है। बहुत वर्षों तक भगवान ने राज्य होगा, लवकुश को राज दिया और अपने धाम को पधारे। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हो सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम
राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ओ राम राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम रे सीता राम बोले सीतारामचंद्र भगवान की की सुखदेव जी कहते हैं राजन, आपको मैंने संक्षिप्त में सूर्य वंश का वर्णन किया। अथातः श्रूयताम राजन, अथातः श्रूयताम राजन, सोमो वंशः सोमस्य पावन, यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्य कीर्तयः। राजन, अब चंद्रवंश का, सोमवंश का पावन जो सोमवंश है जिसमें बाल कृष्ण लाल का अवतार हुआ, उसका वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा हुए। यहां से चंद्रवंश का निरूपण हुआ। चंद्रमा के हुए बुध, बुध के पुत्र है पुरुरवा, पुरुरवा है, पुरुरवा के 6 पुत्र हैं, आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में आगे चल करके परम तेजस्वी पुत्र हुए गाद। गादी कौन है? गाद इतने में मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। वही गादी है। गादी के पुत्र कौन हुए? विश्वामित्र। विश्वामित्र हुए गादी के पूर्व में पुत्र नहीं था, पत्नी थी सत्यवती। ऋचिक मुनि के सत्यवती
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। हो नंद लाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। हो लाल सवरिया मेरे, ओ प्रभु कोई ना सहारा बिन तेरे। हो नंद सवरिया मेरे, प्रभु कोई ना सहारा बिन तेरे। प्रभु कोई ना सहारा बिन तेरे, वो प्रभु कोई ना सहारा बिन तेरे। लाल सवरिया मेरे, प्रभु कोई ना सहारा बिन तेरे। तुम युग युग अंतर्यामी, हो तुम युग युग अंतर्यामी। जय हो। गादी ऋषि के पुत्री हैं सत्यवती। उनका विवाह ऋचिक मुनि से हो जाता है। ऋचिक मुनि के जमदग्नि और जमदग्नि रेणुका से भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव होता है, जिन्होंने आतताई है वंशीय राजाओं का 21 बार हनन किया, क्षत्रिय विहीन कर दिया भूमि को 21 बार अपने पराक्रम से। जमदग्नि ऋषि के यहां एक गाय है, गो है, वो कामधेनु की तरह है। एक साथ अगर 50,000 संत भी आ जाएं, उनकी तृप्ति कर देती है। सहस्त्रार्जुन नामक राजा जो है वो एक दिन आया। देखो गाय की बड़ी महत्वता है। आप देखेंगे आज से भगवान कृष्ण ने जिनके भी साथ में समय बिताया या जो भी चरित्र किया, उस चरित्रों के माध्यम से बहुत कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। पक्षी का मोर पंख धारण करना हुआ, संत कहते हैं ब्रह्मचर्य है इसलिए ब्रह्मचर्य का उन्होंने किया, लेकिन पक्षी की रक्षा, पक्षी को सिर पर धारण किया, पशुओं की रक्षा, इसमें विशेष महत्व रखता है। आप सनातन धर्म से हैं, आप देखें गौ का सबसे बड़ा महत्व है, चाहे आध्यात्मिक देख लें चाहे वैज्ञानिक देख लें। हमारे शास्त्र कहते हैं 33 करोड़ देवता, हमारे जितने भी देवता है ना वो गाय में वास करते हैं। महंत जी तो गाय की सेवा करते हैं, महंत जी यहां जो है गाय की सेवा करते हैं, गौशाला है। गाय जहां रहती है ना वहां किसी प्रकार के रोग और दोष और व्याधि नहीं आते हैं। देसी गाय की जरूर सेवा करनी चाहिए। गौशाला के निमित्त, गौ के निमित्त जब भी हम यज्ञ हवन करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो गाय के निमित्त हरा चारा देते हैं। लेकिन हरा चारा कई जगह तो ऐसा पड़ा रहता है जो खराब होता रहता है। आप कहीं भी देखें जहां गायों का पालन पोषण होता है वहां अंशदान करें, गौशाला में अंशदान करें। जितनी भी शक्ति और श्रद्धा है गायों के पालन में आपको लगाना चाहिए। गाय पालन प्रत्येक हिंदू का धर्म होना चाहिए। गोपालन, देसी गाय हमेशा रखनी चाहिए। उनके मूत्र से, गव्य से औषधियां बनती है। ये हम नहीं, पाश्चात्य जो वैज्ञानिक नहीं मानते थे ना वो भी अपना रहे हैं। देसी गाय का घी होता है ना उससे कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, हार्ट की बीमारी नहीं होती है, पेट की बीमारी नहीं होती है। उसके मूत्र हो
चाहे गव्य हो, चाहे घी हो, चाहे दही हो, चाहे दूध हो, वो औषधि समान है। दूसरा, गाय जहां भी रहती है वहां व्याधि नहीं आती। व्याधि समझते हो ना, भैवरिया भूमा जी ये जो आते हैं ना, माता जी, चंडिका, काली जी, क्या क्या होते हैं, कभी नहीं आते हैं, भूत प्रेत दोष नहीं रहते हैं। क्यों? गाय में समस्त देवताओं का वास होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। गाय को देखा, सहस्त्रार्जुन का मन बदल गया कि बाबा जी इतनी सेवा सभी की इसीलिए कर पाते हैं। बोले बाबा जी अकेले हैं, कितना सा परिवार है, ये तो राजाओं के यहां होनी चाहिए। सुई चुरा के ले गया। भगवान परशुराम को क्रोध आया और सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। जमदग्नि महाराज ने कहा, तुमने राजा का वध किया है, प्रायश्चित करके आओ, यात्रा करके आओ, गंगा स्नान करके आओ। उत्तराखंड को भेज दिया। इधर से सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि को मार दिया। गाधी के जो पुत्र हैं विश्वामित्र, उनके 100 पुत्र हैं। उनमें आगे, उनमें एक है नहुस। नहुस महाराज के 6 पुत्र हैं, यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति और कृति। ययाति महाराज का जो विवाह है वो देवयानी से हुआ। देवयानी कौन है? शुक्राचार्य की बेटी। अब शुक्राचार्य तो ब्राह्मण है, ययाति तो क्षत्रिय है। परीक्षित कहते हैं, भगवान मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, देखिए हमारी जितनी भी जाति प्रथा हो, चाहे आश्रम व्यवस्था हो, ये तदनुरूप, वैसे तो भगवान का जो नाम लेता है ना, वैसे वो बड़ा होता है। मैंने कहा था ना, जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। जन्मनो जायते शूद्र कर्मणा द्विजरुच्यते, वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। रावण को चांडाल के यहां पैदा नहीं हुआ था। ब्रह्मा पुलस्त विश्रवा और रावण, मतलब पड़पोता था। ब्रह्मा जी का पोता रावण, पुलस्त विश्रवा और रावण पड़पोता। और ब्राह्मण कुल में जन्म। एक वेद की जो जितनी भी ऋचाएं हैं, जटामाला, शिखा, घन तक, जितनी भी अष्ट विकृतियां पैदा की है वो रावण ने की है। इतना बड़ा विद्वान। पुराणों की कथाओं में आता है कि रावण को बुलाया था रामेश्वर की स्थापना करने के लिए, उसके समान कोई विद्वान नहीं था। लेकिन क्या हुआ, राक्षसों को सींग थोड़ी होते हैं, कर्म से ही तो राक्षस होता है, कर्म से ही मनुष्य होता है, कर्म से ही देवता बनता है, और कर्म से ही भगवान की प्राप्ति करता है, भगवान बन जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं संस्कृति में, ऋषि मुनियों ने बड़ी सोच समझ करके, उन पर शोध करके सारी व्यवस्थाएं लगाई हैं। देवयानी शुक्राचार्य की ब्राह्मण की पुत्री हैं। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चारों वर्णों की ग्रहण कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण की पुत्री केवल ब्राह्मण ही ग्रहण करता है। परीक्षित ने पूछ लिया, भगवान ये क्षत्रिय और ये ब्राह्मण कन्या कैसे? देखिए संस्कृति। राजन, शर्मिष्ठा राजा की बेटी है, देवयानी शुक्राचार्य की है, गुरु की बेटी है। एक बार दोनों स्नान करने गई, राजा को, किसी दूसरे राजा को आते देखा।
ययाति को आते देखा, शर्मिष्ठा ने जल्दी जल्दी में देवयानी के कपड़े पहन लिए। अब वो ब्राह्मणी थी, बोले तू राजा की बेटी होती तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा अपमान करके मेरे कपड़े क्यों पहन लिए। माताएं तो माताएं होती है, बचपन से ही माताएं होती है, स्वभाव है, कौन बदल सकता है, प्रकृति है। परिस्थिति होती, परिस्थिति को देख करके वो उसके कपड़े पहन लेते, लेकिन नहीं, बोले तूने पहने क्यों। शर्मिष्ठा गुस्सा आ गया, तो कुएं में धक्का मार दिया, बोले ले पड़ी। समझ रहे ना दुष्यंत जी। उधर से राजा ययाति जा रहे थे, देवयानी की आवाज सुनी कुएं में, सो हाथ दिया। पहले जल इतना ही होता था, हाथ देने पे आ जाते थे, और हाथ भी बड़े होते थे। शास्त्र में कभी गलत नहीं लिखते हैं। मैंने अभी बताया था ना, 21 हाथ की लंबाई होती थी पुरुष की, 21 हाथ की लंबाई। अब 21 हाथ की लंबाई है तो थोड़े बहुत हाथ भी बड़े होंगे ना। देवयानी की आवाज सुनी, हाथ दिया, हाथ पकड़ के देवयानी को बाहर निकाल लिया। अब हाथ पकड़ लिया कन्या का, मतलब वर्ण हो गया। आजकल तो हाथ मिलाते हैं। कन्या कभी भी, कन्या का हाथ, देखिए संस्कृति अलग अलग होती है, सब जगह की सभ्यता अलग अलग होती है, लेकिन हमारी जो संस्कृति में है वो ऐसा नहीं है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। ये बैठे हैं, इनके यहाँ सभ्यता है। कोई भी आता है गाल बिड़ाते हैं, कुछ कुछ करते हैं ना, करते हैं। इनके यहाँ की सभ्यता है, कोई भी आएगा, चाहे बाप बेटा कोई भी हो, गाल बिड़ाएंगे। मैं नया नया गया, अरे मैंने कहा ये क्या सिस्टम लगा रखा है भाई। अरे मंदिर में आए हुए क्या करते हो, अनुष्ठान करा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। भागवत में आ रहे हैं, वही गाल बिड़ाए। मैंने वहां उप प्रधानमंत्री जी से बात की, बेचू जी से, सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन में बात की। भाई ठीक है, यहाँ की संस्कृति है, उसको हम नहीं बदल सकते। मेरा खूब विरोध हुआ, खूब विरोध हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा से, सबकी तो नहीं कह सकता पर शायद 90%। क्यों? आज जो भी अनुष्ठान होता है, धार्मिक आयोजन होता है हिंदुओं में, 2010 से बता रहा हूं मैं, 7 साल हो गए, 2010-11, शायद मंदिर में कोई मूर्ख हो तो भिड़ाले वाले से, बाकी नमस्कार करते हैं, सब नमस्कार करने लग गए। भाई हिंदुओं की मैं बात बता रहा हूं, और जो भी हैं वहां जैसा भी करें करें, लेकिन वैसे तो भारतीय जो भारत भूमि है, हिंद क्षेत्र है, वो सभी हिंदू हैं। संस्कृति का नाम हिंदू है, सभ्यता का नाम हिंदू है। सिंधु नदी के किनारे जितने भी हो सब हिंदू हैं। जो हमारी संस्कृति से ओतप्रोत है वो सब हिंदू हैं। देखिए, आप अल्लाह को माने और संस्कृति को माने, मतलब आप हिंदू हैं लेकिन अल्लाह को मान रहे हैं। मैं किसी शोधन को नहीं कह रहा हूं। अभी एक बच्ची थी अंतिशा, अमिताज की, सेंटर फ्लाग, उसने कहा गुरुजी मैंने मुसलमान से शादी कर ली। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, पर बोले वो नॉनवेज नहीं खाता है, वो हिंदू बनना चाहता है, आप नामकरण कीजिए, उसका शोधन करो। अब वो कह रही है मैं फरवरी में आ रही हूं गुरुजी, इसका जो है ना शोधन करो इसको। देखो भावनाएं, ठीक है बेटा, मैंने कहा इनको भगवान का नाम जपाओ। मैं ये नहीं कहता हूं हिंदू बनो मुसलमान बनो, आपके जो भी हो वही रहो। आप किसी से भी किसी भी चीज को मानो, आप जीसस को मानो, अल्लाह को मानो, कृष्ण को मानो, राम को मानो। हमारे तो हमारे इतने हैं कि गिनते रहो सारे दिन, 1 लाख करोड़ नाम है भगवान के। किसी भी रूप को मान लो, मानो किसी को भी, पर संस्कृति तो हमारी मानो, जब हम इस संस्कृति में पले बड़े हैं। आप इनकी संस्कृति देखो, मतलब ये मॉरिशस में रहते हैं, 20, 25, 50 पीढ़ी हो गए इनको। वहां की संस्कृति अफ्रीकन कल्चर है, वहां छोटा सा देश है, लेकिन इनके घर में ये लोग हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। मैंने लगभग 10,000 आदमियों को वहां हिंदी बोलना सिखाया है। ये दुष्यंत जी हैं, इनसे मैंने कह दिया, मैंने कहा हिंदी में ही जवाब देना। मैं चाहे आपसे इंग्लिश में पूछूं, नहीं समझोगे तो भी आप हिंदी में ही जवाब देना। ये 3 मिनट में आवाज देते हैं, लेकिन हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। मैं फोन पे कभी भी क्रियोल में बात नहीं करता हूं इनसे,
पर ये हिंदी बोलते हैं, नमस्ते कहते हैं, जो भी जितना भी आता है बोलते हैं। इनकी पत्नी से कह दिया इनको सिखाओ, ये समझाती रहती है, अनुवाद करती रहती है, इनको बताती रहती है। वहां आज मंदिर में जो भी आते हैं, अनुष्ठान में जो भी आते हैं, कथाओं में जो भी आते हैं, वो गाल नहीं बिड़ाते, लेकिन हमारे बच्चे हाथ मिलाते हैं, बच्ची हाथ मिलाती है। मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं। कई बार कथाओं में आया, भागवत में लिखा है हाथ मिला करके चल दिए। विदुर जी ने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने का मतलब होता है अंतर हृदय से प्रेम व्यक्त करना, भाव व्यक्त करना, गले मिलना। गले मिलने से क्या हो जाता है? एक भाव होता है। बिटिया जब ससुराल से आती है, पिता गले मिलता है, ये संस्कृति है। जब वहां के लोग सुधर सकते हैं, दूसरे देशों के लोग सुधर सकते हैं जो हिंदू हैं, हम हमारी संस्कृति को नहीं अपना सकते क्या? क्षमा करना कोई बेटियां अगर बुरा मान रही हो तो। बाकी यहां आया है कि हाथ पकड़ के बाहर निकाला, हाथ से खींचा। किसको? देवयानी को, ये आती है। और हाथ पकड़ लिया मतलब प्रथम बार किसी पुरुष ने हाथ पकड़ा, कन्या का वर्ण हो गया, बोले पत्नी हो गई। गांधार अब विवाह तो हो गया ययाति का देवयानी से। अब कुएं में धक्का मारा था शर्मिष्ठा ने, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। बोले क्या सजा दे? पिताजी शुक्राचार्य जी से कह दिया कि इसको मेरी दासी बना करके भेजो। अब गुरु का वचन राजा कैसे मना करते? दासी बना के भेज दिया। लेकिन ययाति जानते थे कि राजकुमारी तो शर्मिष्ठा है, ये तो ब्राह्मण बालिका है। सो गुप्त रूप से शर्मिष्ठा को भी पत्नी रख लिया। अब दासी के तो ये 3 पुत्र, ध्रुव, अनु और पुरु, और देवयानी जो शुक्राचार्य जी की पुत्री है, उनसे बोली यदु और तुर्वसु। यदुम च तुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायता ध्रुवम चानुच पूरुम च शर्मिष्ठा वर्ष पार्वणी। वर्ष पार्वणी शर्मिष्ठा से ध्रुव, अनुपुरु और जो रानी है देवयानी, उनसे 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। अब शुक्राचार्य जी को जो पता चला, शुक्राचार्य जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरी बेटी के साथ में धोखा हुआ है, तो श्राप दे दिया। क्या? बुढ़ापे का श्राप दे दिया। ययाति आया, क्षमा याचना किया, बोले ससुर साहब दुख तो आपकी बेटी को भी होगा। बोले हमने तो सोचा ही नहीं था। बोले तुम्हारे 5 बेटों में से अगर कोई भी तुम्हें यौवनावस्था प्रदान कर दे तो तुम वापस जवान हो सकते हो। बड़े जो बेटे हैं यदु, उनसे कहा, उन्होंने मातृ संसर्ग का दोष लगने के कारण उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो छोटे हैं पुरु, उन्होंने अपनी यौवनावस्था दान कर दी, पिता को संकल्प कर दिया। 1000 वर्ष तक उन्होंने सांसारिक भोग भोगे, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। एक दिन वैराग्य उत्पन्न हो गया, भगवान के चरणों में सच्ची प्रीति हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की। जो माताएं पीछे बैठी है ना, वो आगे यहां आ जाएं, नीचे इधर आ जाएं, थोड़ा सा पीछे कोई आने वाले बैठ जाएंगे, आप यहां आराम से बैठ भी जाएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेवा भूये एवा विवर्धते। कि ये तो न जातु काम कामानाम, किसी को भी आप उसी प्रकार से तृप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार से हवन की अग्नि को आप घी से तृप्त कर सकते हो। ये काम जितना आप भोगोगे उतना ही भड़केगा। मैंने आपको बकरे की कथा सुनाई थी ना। इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए उन पर कोड़े का वार होना जरूरी है, उनका त्राण करना जरूरी है, उनको ताड़ित करना जरूरी है। पुरु को बुला करके और ययाति महाराज ने
अपनी युवावस्था, उनकी युवावस्था वापस दे दी और वन को चले गए। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, न तत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विद्युत स्त्रीलिंग परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे, परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ययाति जी के जो छोटे पुत्र हैं पुरु, उनका वंश बड़ा अद्भुत है। इसी वंश में दुष्यंत हुए जो करुणा के सागर हैं। शकुंतला और दुष्यंत से भरत हुए। इसी वंश में भरत वंश में ही आगे जाकर के रंतिदेव हुए। रंतिदेव इतने महान चंद्रवंशी राजा हुए कि ऐसा कोई दूसरा राजा नहीं हुआ। रंतिदेव के महाराज के राज्य में एक बार अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बहुत वर्षों तक सूखा रहा, त्राही त्राही मच गई। अपने खजाने खोल दिए, सारा खजाना प्रजा के लिए लुटा दिया। खुद राजा निर्धन हो गया, रंतिदेव महाराज निर्धन हो गए। लेकिन वो जितने निर्धन होते जा रहे थे उतना ही उनका वास्तविक धन बढ़ता जा रहा था। कौन सा खजाना बढ़ता जा रहा था? आध्यात्मिकता का, भगवान चिंतन का, जप का, तप का। भगवान साक्षात नारायण उनके परीक्षा करने के लिए ही अकाल दे रहे थे। जो उनके भक्त होते हैं वो हर परिस्थिति में सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। पता है क्यों? मैंने आपको निवेदन किया था ना, जिसको आनंद आ गया ना, एक बार भी आनंद आ गया, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। क्यों? आनंद है ही ऐसा। आनंद को जिसने एक बार भी भोग लिया, देखिए आप, न तो खाना खाने का नाम आनंद है, न सोने का नाम आनंद है। ये तो हम कह देते हैं आनंद आ गया, वाह अच्छी सब्जी बनी, बोल दिए आनंद आ गया। अच्छी नींद आई, बोले वाह आनंद आ गया। आज गर्मी में फुल एसी चला करके सोए। ये क्या शरीर का आनंद है, जो वास्तविक आनंद है ही नहीं। क्योंकि आनंद वो होता है जो वास्तविक सत्य हो। सत्य वो होता है जो कभी नाश नहीं हो, जिसका कभी भी नाश नहीं हो। और वो क्या है? केवल ब्रह्म। आनंद आ गया तो फिर कभी दुख हो ही नहीं सकता। मैंने बताया ना कि आनंद के बाद क्या? आनंद के बाद परमानंद, और परमानंद के बाद क्या? ब्रह्मानंद। उसके बाद तो ब्रह्मानंद ही है। मतलब आप आनंद पाते पाते उसके चित्त में रमते 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 उसमें रम जाओगे, सायुज्य मुक्ति हो जाएगी। इसी का नाम तो आनंद है, इसी का नाम आनंद है। रंतिदेव को आनंद प्राप्त हो चुका है। भगवान के परम पवित्र लाडले हैं, भक्त हैं। भगवान चरित्र करने के लिए ही माध्यम बनाते हैं, लोगों को उपदेश देने के लिए स्वयं शरीर धारण करते हैं, और अपने भक्तों के माध्यम से, चाहे वो नरसी हो, चाहे वो मीरा हो, कोई भी हो, चाहे वो रंतिदेव हो, आज परीक्षण कर रहे हैं, अकाल दे रहे हैं, अकाल पे अकाल दे रहे हैं। रंतिदेव विचलित नहीं हुए, रंतिदेव विचलित नहीं हुए, जरा भी विचलित नहीं हुए, खुश हैं। संत वही होता है, भक्त वही होता है जो उस पर प्रगाढ़ श्रद्धा विश्वास रखे, उससे वास्तविक प्रेम करे, और ये सोचे कि वो ही है सब कुछ, वो ऐसा दे रहा है ना, इसका मतलब मुझे मेरी भलाई है। अगर पिता पुत्र को डांट रहा है, झापट मार रहा है ना, तो पुत्र समझदार वही है, वही समझे कि इसमें मेरी भलाई है। गुरु अगर डांट रहा है, मार रहा है, समझा रहा है, इसका मतलब मेरा भला चाह रहा है। भगवान अगर भक्त को दुख दे रहा है, अगर वो विचलित हो गया, उसके प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं रख रहा है, दुखी हो रहा है, या श्रद्धा विश्वास रखता है कहने का और दुखी हो रहा है, इसका मतलब भक्त नहीं है। हर परिस्थिति में सुखी रहने का नाम ही भगवान का प्रसाद है, भगवान के प्रति आस्था है। सच्ची आस्था तो तभी है, किसी भी परिस्थिति में हो, सुख में दुख में, चिंतन उसका रहे और यही सोचे कि शायद मेरी भलाई है इसमें, इसीलिए ये सब कर रहा है मेरा प्रभु, बहुत अच्छा कर रहा है।
वास्तविक रूप से ही भलाई होती है। रंती देव की परीक्षा चल रही है। आज 250 ग्राम चावल है, खजाने में 250 ग्राम चावल है। रानी ने कहा कुछ नहीं है महाराज, पाने को कुछ नहीं है। बोले कुछ भी नहीं है, केवल 250 ग्राम है, चावल है 250 ग्राम, कोई बात नहीं, इसी को बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ और इसी को पाएंगे। जो राजा चक्रवर्ती सम्राट, आज 250 ग्राम चावल। जैसे ही भोग बनाया, ठाकुर जी को लगाया, ठाकुर जी को लगाया और एक ब्राह्मण आ गया। एक ब्राह्मण आ गया, बोले महाराज मैं भूखा हूं, बहुत दिनों से भूखा हूं। बोले नहीं, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता, आप पाइए महाराज, आप इसका ग्रहण कीजिए, ठाकुर जी का प्रसाद आप पाइए। 250 ग्राम चावल बनवाए थे, वो भी दे दिए। बोले देवी आज हमारे राम जी जल प्रसाद करेंगे, आप जल का भोग बुलाओ। जल प्रसाद रख दिया। सोई एक चांडाल 5 कुत्ते लेकर के उपस्थित हो गया। राजन, राजन हम बहुत प्यासे हैं, भूखे हैं। बोले नहीं, आप क्यों भूखे रह सकते हैं, आप ये लीजिए। समर्पित कर दिया, आप पीजिए प्रभु। सब में ईश्वर का भाव देखना, सब में ईश्वर का भाव देखना ही समभाव देखना, सब में ईश्वर के दर्शन करना ही भक्त के लक्षण है। उनको पिला दिया, जो जल था उनको पिला दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोले रंती देव सभी तरह से उत्तीर्ण हो गए, तुम मेरे हो, कुछ भी मांगो, जो चाहिए वो मांगो। बोले प्रभु देखिए क्या मांगते हैं, ये होते हैं भक्त, ये भक्त के लक्षण है कि न काम ये हूं न काम हे हूं गतिमीश्वरा परा मष्टर्धियुक्ता म पुनर्भवं वा आरती प्रपद्ये खिल देह भाया मंत स्थितो ये न भवन्त्य दुखा। हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, आपसे न मुझे मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मुझे वैकुंठ की आशा है, आकांक्षा है, न मुझे स्वर्ग की आकांक्षा है, न मुझे इस पृथ्वी की संपन्नता चाहिए, न राज्य चाहिए, न महाराजा पद चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न भक्ति चाहिए, न मुक्ति चाहिए। प्रभु संसार में जितने भी दुखी प्राणी हैं, उनके हृदय में बैठ करके उनके दुखों का मैं अनुभव करूं, उनके दुख में देखूं, और मेरे पास जितना भी सुख है वो समस्त संसार के लोगों को प्राप्त हो, बस यही कामना है, यही आकांक्षा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय जय। और तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाई से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, हरि गुण गाई से, प्रभु के गुण गाई से, गोविंद गुण गाने से, हरि के गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाई से, तेरी बन जाएगी प्रभु के गुण गाने से। और ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई,
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और द्रौपदी की बन गई, जय हो। द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से। ओ द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से तेरी बन जाएगी। प्रभु के गुण गाने से तेरी बन जाए। बाल कृष्ण लाल की जय हो। राजन ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम यदु। यदु महाराज के वंश में कई पीढ़ियों के बाद देवमीड हुए। देवमीड की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 2 पुत्र हुए, अर्जन्य पर्जन्य। दूसरी पुत्री से हुए सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, उन्हें 9 नंद कहते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, दूसरी पत्नी जो है उनके बेटा है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र है वसुदेव। वसुदेव जी महाराज के चंद्रवंश का निरूपण कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। वसुदेव जी के 7 पत्नियां हैं कि पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इवा इला देवकी प्रमुखा आसन पत्न्या आनक दुंदवे। 7 पत्नी है, सबसे छोटी देवकी है। दूसरे नंबर पे है वो रोहिणी है। रोहिणी जी के पुत्र जल्दी नहीं हुए। जब देवकी के 6 पुत्र हुए, सुखदेव जी कह रहे हैं क्या कि देवकी के जो 6 पुत्र हुए, तब पहला पुत्र रोहिणी के पहला पुत्र बलराम हुआ। बलराम जी कई भाई थे, बल, गद, सारंग, द्रुमद, विपुल, ध्रुव आदि। जो सबसे छोटी पत्नी है देवकी, उनकी प्रथम संतान हुई कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमतः। और छठी संतान के रूप में बलराम आए। सातवें पुत्र जो हैं, 7 पुत्र कंस ने। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। राजन महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। 8 में सबसे बड़े कीर्तिमान हैं। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आए और 8वें पुत्र के रूप में गोविंद का प्राकट्य हुआ। परीक्षित को इतनी कथा कहकर के सुखदेव जी विराम दे दिया। चंद्रवंश का निरूपण कर दिया एक ही श्लोक में। सारी सभा, परीक्षित, सभी संत मुनि देखते रह गए, स्तब्ध हैं। प्रभु ये क्या किया? जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हूं, आपने एक ही श्लोक में कह दी। आपने सूर्यवंश का निरूपण किया, ठीक है, लेकिन चंद्रवंश की कथा और कन्या की कथा, उसकी कथा जिसके कारण मैं आज यहां हूं, जिसकी कृपा से मैं आपके दर्शन कर पाया, इन संत महर्षि तपस्वियों के दर्शन कर पाया, जीवन जी पाया, नहीं मैं तो गर्भ में ही नष्ट हो जाता। और प्रभु मुझे ही नहीं बचाया, उसने मेरे बाबा बड़बाबा सबको बचाया। कि पिता महा में समरे मरंजये देवव्रताद्या तीर्थैर्मिंगलैः दुरात्ययं कौरव सैन्य सागरं
कृत्वा तरत्वा सपदं स्मयत्प्लवाः। उस महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जयद्रथ, शल्य, कर्ण, विकर्ण, दुशासन, दुर्योधन, कितने ही शूरवीर, इच्छा मृत्यु के रखने वाले अतिरथी महारथी, और एक तरफ केवल 5 भाई। रक्षक केवल वो जिसके सहारे उस बड़े से समुद्र को, जिसमें बड़े बड़े मछलियां, तिमिंगल मछलियां, और मेरे बाबाओं ने कैसे पार कर दिया, जैसे गाय का छोटे से बछड़े का जो खुर का जो होता है ना चिन्ह, खोज, उसको कोई पार कर जाता है इतनी सुगमता से, ऐसे पार कर गए। उसकी ऐसी कथा जिसके लिए मैं बैठा हूं, मेरा मन है कि द्रोण्यास्त्रिविल विप्लुष्टमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षं गतयाति चक्रो मातुश्च मेया शरणं गताय। महाराज, हे प्रभु, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे गर्भ में ही नष्ट कर दिया होता, अगर मेरे गोविंद ने मुझे नहीं बताया होता। सृष्टि का केवल विचित्र जातक है परीक्षित। कैसे? जिसने पहले भगवान के दर्शन किए, बाद में माया के दर्शन किए। मतलब संसार के बाद में दर्शन किए, पहले साक्षात नारायण के दर्शन किए। कृष्ण बनकर के नहीं बचाया था। देखो कितना तगड़ा भक्त है परीक्षित, कितना तगड़ा भक्त है। कृष्ण स्वरूप में बचाने नहीं गए थे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, और शंख से नहीं बचाया, गदा को इस प्रकार से घुमाया जैसे चक्रवत, तब बचाया। मतलब जब जीव उत्पन्न होता है, जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, भगवान की माया, विष्णु की माया जो है, काम क्रोध मोह लोभ, ये उसको घेर लेते हैं, उसका चिंतन ही नहीं होने देते हैं। देखिए कथावाचक जो कथा कह रहा है वो कौन है? शुभदेव। उसने पहले गारंटी ली क्या कि आपकी माया मुझे नहीं घेरेगी, तब तो 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे, वहीं तपस्या की कि आपकी माया मुझे नहीं घेरे तब तो मैं बाहर आऊं। गारंटी दो, सर्टिफिकेट पक्का स्टाम्प पहले हाँ करवा लिया। ब्रह्म कभी झूठ नहीं बोलते, जो सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता। तब बाहर आए, अब माया ही नहीं गिरी तो चल दिए वन को। ऐसा स्वरूप, ऐसा चरित्र। और परीक्षित कौन है? वो तो बाहर से ही हाँ करवाए। गुरु तो गुरु, चेला कहां? श्रोता क्या है कि प्रभु आकर के पहले बचाओ अंदर, और इस स्वरूप से नहीं, नारायण के स्वरूप से आओ। ये तो स्वरूप बाहर ही रखो पब्लिक के सामने, आप तो असली रूप से आओ और मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। आपको मैं जानूंगा कैसे, मानूंगा कैसे? क्योंकि आकर के साक्षात दर्शन दो, मेरी रक्षा करो। मैं पक्का हो जाऊंगा कि आप मेरी रक्षा करोगे, निश्चित आपके साथ मैं जीवन भर रहूंगा, तब तो मैं बाहर आऊंगा। संतों के भाव देखो, माया को बाद में अपनाया जिसने, पहले साक्षात नारायण के दर्शन किए, अब वो कैसे कृष्ण की कथा इतनी छोटी सुन सकता था? सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। राजन, श्रोता मैंने बहुत देखे, तेरे जैसा श्रोता नहीं देखा। 4 दिन से अहरनिश, रात दिन लगातार कथा चल रही है। न तो कोई थकने का भाव है, न अघाने का भाव है। नए नए प्रश्न करते जा रहे हैं, नए नए प्रश्न करते जा रहे हैं।
देखिए जो जिज्ञासु मतलब आगे से आगे प्रश्न कर रहा है ना, इसका मतलब है कि इसको आनंद आ रहा है, सीख रहा है, कुछ प्राप्त करने की लालसा है। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेता है कथा में तो उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, नहीं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। खेलो, हम सुन लेंगे, निकाल देंगे जैसे राम। एक ये होता है कि आना जरूरी है, मंत्री जी महाराज ने निमंत्रण दिया है इसलिए चलना तो जरूरी है, चाहे 10 मिनट ही बैठ के आना है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। राजन श्रोता आप जैसा नहीं देखा, मैं तो तुम्हारा परीक्षण कर रहा था। बोले राजन इतने दिन हो गए, इतने घंटों से लगातार, इतने दिनों से लगातार सुन रहे हो, कुछ जलपान कर लो, कुछ जलपान तो कर लो। बोले नहीं प्रभु, मैं तो जो आपके मुख रूपी चंद्रमा से जो अमृत बह रहा है, आपके प्रवचन से जो कथामृत का जो पान कर रहा हूं, उसी से तृप्त हो रहा हूं कि नैसाति दुख सहा क्षुन्माम त्यक्तो दमपि वादते पिबंतम तन्मुखाम भोजं अच्युतं हरिकथामृतम्। उस अच्युत की, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जो अमृत रूपी कथा आपके चंद्रमा जैसे मुखमंडल से निश्रित हो रही है, उसका पान करके उसके बाद मैंने तो क्षुधा कुछ नहीं भी, किसी भी प्रकार से मुझे इस शारीरिक वासनाओं का भान नहीं हो रहा है। कोई कामना नहीं है, न तो प्यास न भूख, कुछ भी नहीं सता रही है। वो जो अमृत पान कर रहा हूं ना, और वास्तविक अमृत तो उसका नाम ही है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राज ऋषि सत्तम वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी मति। जो नैष्ठिक मति है तुम्हारी, तुम राजा नहीं, ऋषि भी नहीं, क्या हो? राजा भी हो और ऋषि भी हो। तो क्या हो? बोले राज ऋषि सत्तम, राज ऋषि से भी ऊपर हो, श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ एक होता है श्रेष्ठ, एक होता है श्रेष्ठतम। आप क्या हो? राज ऋषि सत्तम, राज ऋषि सत्तम की उपाधि दे दी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। मथुरा के बहुत ही यशस्वी राजा हैं उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं है। ऋषियों को बुलाया, गुरुओं को बुलाया, विद्वानों को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन गर्भावस्था के समय में वन विहार को गई, वहां द्रुमिल नामक राक्षस की, द्रुमिल नामक राक्षस की छाया गर्भ पर पड़ी, सो गर्भ विकृत हो गया, दूषित हो गया। जब पुत्र का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने उसकी भविष्यवाणी की, ज्योतिष देखी। बोले राजन, ये कुलग्न है, कुलघाती होगा, पापी होगा, नारायण के प्रति द्रोह रखने वाला होगा, ये आपको दुख देने वाला होगा। सो राजा ने पुत्र को त्याग दिया। पुत्र को त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है। पुत्र का त्याग ऐसे नहीं होता है। किसी भी धृतराष्ट्र तो पूरा सर्वनाश करा लिया, लेकिन पुत्र को नहीं त्यागा, केवल एक पुत्र को नहीं त्यागा। उग्रसेन जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने कंस को लता पत्तों में लपेट करके और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया। आगे सूरसेन जी नहा रहे थे।
उन्होंने उसको उठा लिया, ले जा करके अपनी पत्नी से कहे, देखो हमारे वसुदेव तो था ही बेटा, एक बेटा भगवान ने भेज दिया, दूसरा ये है। दोनों वसुदेव जी और कंस दोनों साथ साथ पले बड़े हैं। इधर कंस अच्छी शिक्षा पा रहा है, अब जो जो बड़ा हो रहा है शिक्षा वहां हो रही है सूरसेन जी के यहाँ। नारद जी ने सोचा भगवान का अवतार कैसे होगा, क्योंकि पाप की वृद्धि होती है तभी तो आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब धर्म की संस्थापना पहले से ही है तो मैं क्या करूंगा आके, इसलिए पाप होना जरूरी है। नारद जी ने सोचा कि इस उस दुष्ट का उद्धार हो, देवताओं का भला हो, ऋषि मुनियों का भला हो, भक्तों का भला हो। सोई कान में फूंक दे गए, बेटा तेरे पिता शूरसेन नहीं है तो कौन है? उग्रसेन। तो मैं यहां कैसे हूं? बोले तेरे को तो बहा दिया। बोले क्यों? मेरे पिता मेरे से प्रेम नहीं करते? बोले करते ही तो काहे को बहाते, जल में को छोड़ते हैं पिता, खुद का बाप बेटे को छोड़ेगा क्या? अच्छा बिल्कुल ही नहीं करते, देख लेना दूसरे के यहाँ पल रहा है। अच्छा बोले सुन एक बात और है, बोले वो खुद की मर्जी से नहीं किए, वो तो करते नहीं है प्रेम। ये जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण ऋषि मुनि, इन्होंने कहा था तेरे पिता से कि ये कुलग्न होगा, कुल का नाश करेगा, इसलिए भवाया। सो भगवान से द्रोह करने लग गया, भगवान के प्रत्येक चीज से द्रोह करने लग गया, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वेद हो, चाहे ऋषि हो, चाहे खुद के माँ बाप हो। क्योंकि भगवान तो कहता है ना मातृदेवो भव पितृदेवो भव, फिर कहता है आचार्य देवो भव। सबसे द्रोह करने लग गया। जाकर के तपस्या किया हिमालय पे, शिव जी से वरदान पाया। प्रभु शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले मांगो। बोले मांगना क्या, अमर हो जाओ। बोले अमर तो कोई होता ही नहीं। तो बोले धनुष ले जा, इसको केवल ब्रह्म ही तोड़ सकता है, इसको केवल नारायण ही तोड़ सकता है, भगवान ही तोड़ सकता है। इसलिए याद रखना, ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक तू मरेगा नहीं। जिस दिन ये टूट गया उस दिन तू बचेगा नहीं। धनुष दे दिया, ला करके स्थापित कर दिया, रख दिया अच्छी तरह। अब जाकर के यज्ञ विध्वंस करने लगा, यज्ञ विध्वंस करने लगा, ब्राह्मणों को ऋषियों को मारने लगा। बोले सब बंद करो, क्या लगा रखा है? इंद्राय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। अब बोलो कंसाय नमः, कंसाय स्वाहा। आज के बाद में यही चालू रहेगा। किसी को भी भजन करते हुए देख लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नारायण के भजन कोई नहीं करेगा, कोई देवताओं को आहुति नहीं देगा। सो उग्रसेन जी को पता चला कि ये मेरा बेटा आ गया। जाकर के डांटने लगे, बेटा तुमने ठीक नहीं किया, ब्राह्मणों से माफी मांगो, क्षमा याचना करो। ब्राह्मण श्राप दे देते हैं, ऋषि श्राप दे देते हैं, कुल नष्ट हो जाता है, राज्य भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए क्षमा याचना करो। बोले अच्छा बड़ाऊ, क्योंकि मति तो भ्रष्ट हो चुकी थी। सोई जेल में डाल दिया उग्रसेन जी को। बोले आज से राजा हम। अब क्या होता है कि चाहे कितना ही बुरा आदमी हो, मन तो उसके भी होता है, दिल तो उसके भी होता है ना, एक भलाई तो कहीं न कहीं रहती है। और बचपन की जो चीजें होती है ना उसको भूलता नहीं है। आप याद करो कि आपकी जो बचपन की आदतें हैं ना, खाने पीने खेलने की, या कोई बचपन का कोई तगड़ा सखा है, उसको आप कभी नहीं भूलते हो। और सूरसेन जी के यहाँ वसुदेव जी के साथ रहे, मित्रता इतनी प्रगाढ़ है, वो जानता है कि ये बहुत सत्यवादी है, इज्जत तो करता ही है। देखिए आप गलत काम करने वाले के साथ रहेंगे, गलत काम नहीं करेंगे ना, तो एक बार तो हो सकता है कि वो नाराज हो जाए आपसे, तो क्या दोस्त की बात नहीं मानता है, लेकिन फिर वो इज्जत करने लग जाएगा आपकी। यार वो नहीं करता ऐसा, बुरा काम नहीं करता, वो खुद बुरा है लेकिन वो इज्जत किसकी करता है? बुरा काम करने वाले की नहीं करेगा, वो इज्जत करता है अच्छे काम करने वाले की। डरता किससे है? अच्छे काम करने वाले से।
इज्जत करता है वसुदेव जी। काका की बेटी है देवकी। सोचा मेरा मित्र है, इतने दिन साथ रहा है, वसुदेव से देवकी का विवाह करवा देते हैं, ये काम कर देते हैं। सो खुद ही तो कन्यादान किया, अच्छी तरह धूमधाम से विवाह करवाया। विवाह करवा दिया। अब क्या होता है, सम्मान जब होता है ना, अपन सी ऑफ करने जाते हैं ना, वैसे कंस सी ऑफ करने जा रहा है। अब नारद जी ने सोचा ये तो बैठेगा ही नहीं, ये कैसे युद्ध होगा? भाई भगवान जन्मेगा देवकी के और देवकी का विवाह करा रहा है, ये तो गणित ठीक नहीं बैठ रही है। ये इसका मित्र है, कौन? वसुदेव। अब ये तो मित्रता निभाएगा, ये कहां युद्ध होना, कहां कंस का उद्धार, कहां भगवान का, आएंगे ही नहीं भगवान, तो क्या करें? बोले आकाशवाणी कराओ। सोई आकाशवाणी करा दी। क्या?